आस्क ऑटोमोटिव के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट रडार में। 1988 में ये कंपनी बनी थी, टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है। इनका पूरा काम एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम, एल्यूमीनियम, लाइट वेइंग, प्रिसिशन सॉल्यूशंस और सेफ्टी कंट्रोल केबल बिजनेस से जुड़ा है। कल कंपनी के जून तिमाही के नतीजे आए हैं और उनसे हम बात भी करेंगे मैनेजमेंट से और साथ ही आगे की विस्तार योजनाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीएमडी कुलदीप सिंह राठी जी। कुलदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो इस बार नतीजों की बात करें, पहले तो आपके सामने ये नंबर्स रखें। रेवेन्यू में 52% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 34% से बढ़ा है, मुनाफे में 29% की ग्रोथ आई है। मार्जिन ज़रूर थोड़े गिरे हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं और इस बार तो क्वार्टर 1 में हमने देखा कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटा और पैट कंपनी ने दर्ज किया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो ग्रोथ हमने देखी है इस बार, आपने इंडस्ट्री को भी कहीं न कहीं आउट परफॉर्म किया है। हालाँकि मार्जिन में तो ज़रूर थोड़ा डिप आया है कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण। बट क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं, बड़े ट्रिगर्स रहे हैं इन नतीजों के पीछे? पूजा जी नमस्कार और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आई है 52% की, एक्चुअली वो रेवेन्यू ग्रोथ है 25% की, क्योंकि अब्रप्ट इंक्रीज हुई एल्यूमिनियम प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में। और उस अब्रप्ट इंक्रीज के कारण ही ये 52% दिख रहा है। बट फिर भी हमने इंडस्ट्री को जैसे हमेशा आउट ग्रो करते हैं, इस बारी फिर से आउट ग्रो किया है और 25% की रियल ग्रोथ ली है। है। और उसके साथ-साथ हमारी EBITDA ग्रोथ भी 32% हुई है और पैट ग्रोथ भी 29% हुई है। और ये बड़ी खुशी है कि हमने आज तक का किसी भी क्वार्टर का हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट EBITDA एंड हाईएस्ट पैट किया। बिल्कुल, और वो हमने इस बार के नतीजों में भी देखा। इस बार सेगमेंट वाइज भी देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ हर सेगमेंट में आई है। एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम में आपका करीब 40% से ज्यादा की ग्रोथ है। एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग मशीन प्रिसिशन, यहाँ पर भी हमने देखा कि करीब 75% की ग्रोथ है। तो ये जिस तरह की सेगमेंटल परफॉर्मेंस रही है, आगे भी क्या क्वार्टर 2 में आप ऐसी ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं और किस सेगमेंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? रेवेन्यू मिक्स फिलहाल कैसा नज़र आ रहा है आपका? विजय जी, आगे भी अगला क्वार्टर भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आज आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसीज, सबकी सब पॉलिसीज बिल्कुल स्टेबल हैं। और सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं उससे बहुत ही टेल विंड आ रही है नीचे से बहुत परचेजिंग फॉर द टू व्हीलर सेगमेंट बहुत ही बुलिश आ रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम आउट ग्रो करेंगे और मिड टीन्स पे करेंगे। और आज आपको मैं बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि ये वाला साल तो अब हम हाई टीन्स की एश्योरेंस देते हैं आपको कि हम हाई टीन्स पे ग्रो करेंगे। ओके, तो हाई टीज़ ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि करीब-करीब अगर हम देखें तो 18 से 19% की यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, ग्रोथ हाँ यहाँ पर जी, देखने को मिल जी, सकती है। जी। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉजिटिव गाइडेंस यहाँ पर कंपनी की तरफ से। सर, अब जैसा कि आपने बताया कि डिमांड सेंटिमेंट्स अब आपको यहाँ से अच्छे नज़र आ रहे हैं और फैसिलिटीज़ में भी आपके काफ़ी सारे कामकाज शुरू हो चुके हैं। तो एफवाई 27 के लिए ओवरऑल जो गाइडेंस होगा, वैसे तो आपने बताया कि हाई टीज़ ग्रोथ आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको और डिटेल में समझना चाहेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, जहाँ से कि ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको इस ग्रोथ का? अ, पूजा जी, मैंने पिछली सारी कॉल्स में भी बताया हमारा जो सनराइज सेक्टर है वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम कास्टिंग एंड प्रिसीजन, लाइट वेटिंग। बिकॉज जितना भी ईवी आ रहा है हमारा, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं, तो हमारी ईवी में भी स्ट्रांग प्रेजेंस है और पावर ट्रेन में भी प्रेजेंस है। लेकिन सर, हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, आप अपना जो इन्वॉल्वमेंट है, हम देख रहे हैं वो लो मार्जिन, लो वैल्यू एडेड व्हील असेंबली कारोबार में घटा रहे हैं, काफ़ी समय से इन प्रोसेस में है उसको धीरे-धीरे रिड्यूस करने में। अभी कितना रिडक्शन हो चुका है, कितना एक्सपोज़र अभी और बचा हुआ है और आने वाले समय में क्या आउटलुक बन रहा है आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर? पूजा जी, अच्छी बात है, वो जीरो कर दिया हमने, इस क्वार्टर में जीरो गया। हाँ जी, वो खत्म ही हो गया है। अच्छा, तो अगले अगले साल कंपैरिजन में वो आएगा ही नहीं कहीं भी। ओके। बिल्कुल, तो हाँ जी, इस पर पूरा एक्सपोज़र खत्म हो चुका है, तो हम हाँ जी, देखेंगे कि हाँ जी, हाँ इससे जी। जो है वो आने वाले समय में
मार्जिन और को थोड़ा और भी सपोर्ट मिलता हुआ और नज़र आ रहा है। आपको एक अच्छी खुशखबरी देंगे हम कि जो जापान से हमने कोलैबोरेशन की थी एलॉय व्हील बनाने की हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के साथ, वो हमने टेक्नोलॉजी पूरी इम्बाइब करके और अपना करौली प्लांट में राजस्थान में उसको बना दिया। वो टेस्ट पे पास हो गया और कल पहली कमर्शियल प्रोडक्शन होके उसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई थी। ऑलराइट, चलिए मेरा अगला सवाल इसी को लेकर था, लेकिन जी, आपने जी। खुद ही जवाब दे दिया हाँ, कि जापान हाँ में जी। भी अब उसकी जो वो जो सेगमेंट है उसकी शुरुआत हो हाँ जी, चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर बात करने के लिए और कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। आने वाले क्वार्टर के लिए थैंक भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आस्क ऑटोमोटिव थैंक यू। हाँ, हम देख रहे हैं हम कि जी, हम आपकी उम्मीदों के मुताबिक उतर पाएँगे, हमें पूरा यकीन है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर।